नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। मेरा नाम है निधि। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में भारत से मुक्त व्यापार समझौते की इच्छा जताई है? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी फिजी या फिर डी ताइवान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ताइवान। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत से व्यापार बढ़ाने के लिए ताइवान आगे आया है और हाल ही में ताइवान ने कहा है कि दोनों देशों को अब मुक्त व्यापार समझौते पर जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहिए और इसे अंतिम रूप देना चाहिए। ताइवान के राजदूत बोशुआन गेर ने कहा है कि मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के मामले में आने वाले रोड़े खत्म हो जाएंगे और एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में एक विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी सिक्किम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि हिमाचल प्रदेश। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आकांक्षी जिले चंबा में एक विज्ञान संग्रहालय का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसे स्टार्टअप से जोड़ते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस पहाड़ी क्षेत्र में अत्याधुनिक संस्थान छोटे बच्चों को अपनी क्षमताओं की खोज करने और अपने नवीन कौशलों को बाद में जीवन में आजीविका का एक स्रोत खोजने में उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोऑपरेटिव डेयरी कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शंस है ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी सिक्किम या फिर डी त्रिपुरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिक्किम। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोऑपरेटिव डेयरी कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है। एक अन्य कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री ने गैंगटोक के राजभवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB ने हर पंचायत के अंदर एक मल्टीपर्पज पैक्स की योजना बनाई है जो डेयरी, FPO, कृषि और गैस उत्पादन के वितरण का काम करेंगी। साथ ही LPG वितरण और जहां जरूरत है वहां पेट्रोल पंप और भंडारण की व्यवस्था तथा मार्केटिंग की व्यवस्था भी करेंगी। पैक्स गांव में PCO के माध्यम से सिक्किम जैसे पहाड़ी राज्य के गांवों को पूरी दुनिया के साथ जोड़ने का भी काम करेंगी। अब बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, चीता टास्क फोर्स को हाल ही में कितने वर्षों के लिए गठित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए 1 साल, बी 2 साल, सी 3 साल या फिर डी 5 साल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 2 साल के लिए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान और अन्य उपयुक्त निर्दिष्ट क्षेत्रों में चीतों की निगरानी के लिए एक कार्य दल का गठन किया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण चीता टास्क फोर्स के कामकाज को सुगम बनाएगा और सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। ये टास्क फोर्स एक उप समिति नियुक्त कर सकती है जो उनके द्वारा तय समय पर उन क्षेत्रों का नियमित रूप से दौरा करेगी जिनमें इन चीतों को छोड़ा गया है। अब बढ़ते हैं अपने पांचवे और आखिरी प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने साइबर जागृति दिवस मनाया है? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए ONGC, बी NTPC, सी इरेडा या फिर डी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि इरेडा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ने सभी कर्मचारियों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से साइबर जागृति दिवस मनाया। साइबर जागृति दिवस गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसके तहत सभी सरकारी संगठनों में साइबर सुरक्षा जागरूकता का प्रसार किया जाता है। ये दिवस हर महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से बचाव के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करना और उन्हें संवेदनशील बनाना है।
तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय टीवी के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर वीडियोस का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।